ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करेगी। आईएमए ने कोलकाता में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के विरोध में कल देश भर में 24 घंटे हड़ताल की घोषणा की। और कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के इरादे से सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। श्री मोदी ने देश में वर्तमान नागरिक संहिता को भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि इसके स्थान पर धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होनी चाहिए। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आपराधिक कानूनों में सुधार किए हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना है। सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे, आज हमने उसको नए न्याय संहिता के रूप में, और जिसके मूल में दंड नहीं और नागरिक को न्याय भाव को हमने प्रबल बनाया है। ईज ऑफ लिविंग बनाने के लिए देशव्यापी मिशन में काम करे। हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश की जरूरत है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सरकार की इस प्रतिबद्धता को समर्थन देने की अपील की। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री कुमार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करेगी। साथ ही 10 लाख और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तो 5,16,000 को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल
और अगले चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। अब सरकारी विद्यालयों में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसके लिए अब निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाए। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। प्रक्षेपण की प्रक्रिया अब से थोड़ी देर बाद 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू होगी। एक रिपोर्ट। प्रक्षेपण के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इसरो के वैज्ञानिक सटीक प्रक्षेपण के लिए आखिरी मिनट की जांच कर रहे हैं। छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 10 से 500 किलोग्राम वजन वाले मिनी, माइक्रो और नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम है। मिशन का उद्देश्य SSLV वाहन प्रणालियों के दोहराए जाने योग्य उड़ान प्रदर्शन और EOS 8 उपग्रह और SR0 डेमोसेट को 475 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में स्थापित करना है। रॉकेट में वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली सहित 3 पेलोड है। इसका उपयोग समुद्र की सतह की हवाओं, मिट्टी की नमी, हिमालय क्षेत्र पर क्रायोस्फीयर अनुप्रयोगों की गणना, भूमि जल निकाय का पता लगाने के लिए भी किया जाएगा। जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर। भारतीय चिकित्सा संघ ने कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या तथा उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। IMA ने एक बयान में कहा कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी तथा आपातकालीन वार्ड चालू रहेंगे। IMA ने बताया कि सभी बाह्यरोगी विभाग OPD बंद रहेंगे तथा वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में हुआ था। 27 मार्च 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वयं उनके आवास पर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री, 2 बार राज्यसभा सदस्य तथा 10 बार लोकसभा सदस्य रहे। वे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक थे। 2005 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही उन्हें मौजूदा राजनीति का भीष्म पितामह की संज्ञा दी थी। बतौर प्रधानमंत्री उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से 1 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में किया गया
परमाणु परीक्षण था, जिससे भारत पूरी दुनिया में एक प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में उभर कर सामने आया। समाचार कक्ष से मनोज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि NPSS के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों से अपनी फसलों का बचाव कर सकेंगे। हमको उत्पादन बढ़ाना पर है। अभी भी हमारा उत्पादन दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कई चीजों में कम है। हम तेजी से बढ़ रहे हैं, अन्न के भंडार भर रहे हैं, और उत्पादन बढ़ाने के लिए जितनी चीजें हो सकती, सबसे पहली चीज है बीज, नए बीज जो ज्यादा उपज जलवायु के अनुकूल हो, उत्पादन ना घटे, उत्पादन बढ़े। 65 फसलों के 109 बीजों की नई प्रजातियां तैयार करेंगे, उनके बीज तैयार करेंगे। बाजरे की ऐसी फसल जो 70 दिन में आ जाएगी। इस अवसर पर श्री चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। पूर्व विधायक अनंत सिंह आज बेऊर जेल से रिहा हो गए। पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अनंत सिंह को AK-47 राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के मामले में बरी कर दिया था। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के मझार गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड अंतर्गत बागमती नदी के टुब्बा घाट पर डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। अररिया जिले के पताहा थाना क्षेत्र के सिकटी स्थित भारत नेपाल सीमा से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करेगी। IMA ने कोलकाता में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के विरोध में कल देश भर में 24 घंटे हड़ताल की घोषणा की। और कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।